बीजेपी जो टिकट बंटवारे में ये चर्चा आ रही है कि वो 2 बार जो हारे हुए हैं उनको टिकट नहीं देंगे, जो 70+ लोग हैं उनको टिकट नहीं देंगे। तो आप सचिन पायलट के साथ यहाँ पे वसुंधरा राजे का भी जिक्र कर लेते हैं कि अगर 70+ वालों को टिकट बीजेपी नहीं देगी तो उसमें सबसे पहला नाम तो वसुंधरा राजे का ही आ जाता है। देखिए, आपको याद होगा अमरेश एक कार्यक्रम के दौरान खुद तत्कालीन जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे सतीश पूनिया, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि राजनीति में भी रिटायरमेंट की एक उम्र होनी चाहिए, यानी कि 70 वाले को अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। मैं वो बाइट सुनवाई देता हूँ, विचारक है नानाजी देशमुख, उन्होंने कहा कि राजनीति के लोगों की भी सेवानिवृत्ति की आयु होनी चाहिए। तो पूछा किसी ने कितनी होनी चाहिए, तो उन्होंने तो 65 वर्ष में खुद ने, नानाजी देशमुख ऐसे बिरले व्यक्ति हैं देश की राजनीति में जिन्होंने ये कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होनी चाहिए और 65 वर्ष के बाद वो स्वैच्छिक रूप से राजनीति से, सक्रिय राजनीति से अपने आप को सामाजिक कामों में उन्होंने संलग्न कर लिया था। अब मैं ये कहूं कि 65 तो बहुत लोग ये कहेंगे साहब ये थोड़ी कम है, तो मैं नानाजी देशमुख की बात में थोड़ी ऐड कर देता हूं कि 70 साल के बाद में मुझे लगता है कि व्यक्ति को और मार्गदर्शन देना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, उनकी भी मेरी तरफ निगाह है कि ये क्या कहेगा। हाँ, ये देखिए बसंत जी, हमने सुनवाई दिया। तो अमरीश देखिए, अब सवाल ये उठता है कि वसुंधरा 70 के पार पहुंच चुकी है, क्या वसुंधरा राजे को टिकट चलेगा? क्योंकि इनकी ही पार्टी में कई नेता ऐसे हैं जो 70 के पार पहुंच चुके हैं और अनुभव के आधार पर क्या अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी या फिर युवा चेहरों को आगे लाया जाएगा? क्योंकि दोनों ही प्रमुख पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लगातार कहती आ रही है कि युवाओं को आगे लेकर आएंगे। लेकिन किनका टिकट काटेंगे? क्योंकि वासुदेव देवनानी है, वो भी 70 करीब पहुंच चुके हैं, कालीचरण सराफ वो भी 70 के करीब पहुंच चुके हैं, वसुंधरा राजे भी पहुंच चुकी है। तो ऐसे में क्या इनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि सतीश ने तो कह चुके रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए राजनीति में, और उन्होंने कहा कि 70 जो है रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए। उसके बाद जो है उनको अपने अनुभव को साझा करने की जरूरत है, युवाओं को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। इस तरह के बयान खुद बीजेपी की ओर से दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि टिकट वितरण के दौरान किसकी चलेगी, या आलाकमान की चलेगी या वसुंधरा राजे की चलेगी? वसुंधरा राजे भी जो है पूरे दमखम के साथ मैदान में शामिल नहीं किया गया। अब आने जाएगी तो उसमें कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का नाम हो सकता है, क्योंकि आलाकमान वसुंधरा राजे को नाराज नहीं करेगा। और टिकट कटने की बात तो वसुंधरा राजे का टिकट आलाकमान भी नहीं काटेगा, आलाकमान भी चाहेगा कि वसुंधरा राजे मैदान में उतरे। अब देखिए 70 वर्ष की बात उनकी ओर से कही जा रही है, लेकिन 70 वर्ष में इनका टिकट काटा जाएगा, इस बात को लेकर चुप्पी साध ली जाती है। अब देखिए कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस ने पूरी तरह से रणनीति बना ली कि जिन जिन सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है वहां पर कांग्रेस से 2 बार हारे हुए दावेदारों को भी कांग्रेस उतार सकती है। क्योंकि 2018 में देखने को मिला था, जब कांग्रेस से 2 बार जो हारने वाले उम्मीदवार हैं उनके टिकट काट लिए गए, तो उनसे 12-13 ऐसे दावेदार थे जो निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरे थे और निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतर कर जीत दर्ज की थी। अब जो है जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है, तो कांग्रेस मंथन कर रही है कि 2 बार हारे हुए उम्मीदवारों को वहां पर उतारा जाए। और सितंबर में शायद ये कह सकते हैं कि उन जो बीजेपी जहां मजबूत स्थिति में है वहां को लेकर अपने दावेदारों की लिस्ट जो है कांग्रेस निकाल सकती है, क्योंकि मंथन तो लगातार किया जा रहा है। लोकसभा पर्यवेक्षक भी लगातार जिलों में जाकर दावेदारों का मन टटोलने में लगे हैं और रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है। वहां के जो लोकल नेता है उनसे भी मन टटोला जा रहा है कि किस दावेदार की मजबूत पकड़ है, और उसकी रिपोर्ट जो है जल्द ही जो है आलाकमान को सौंप दी जाएगी। हालांकि पिछली चीज गोविंद सिंह डोटासरा कह चुके हैं कि 3 से 5 दावेदारों की लिस्ट जो है कांग्रेस सितंबर माह में आलाकमान को सौंप देगी। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, बैठक में मंथन किया जाएगा, उसके बाद टिकट का वितरण होगा। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी तो कह रही है कि 70 वर्ष की उम्र वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। खुद तत्कालीन जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कहते हुए नजर आ रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार जो बीजेपी शायद अपने 40 से 45 मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। तो बीजेपी के पास वैसे राजस्थान में भी है मेरे ख्याल से 70 या 71 विधायक हैं, और उसमें से अगर 40 से 45 विधायकों के टिकट कटने की चर्चा है तो फिर इसका क्या मायने निकलते हैं? बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो आलाकमान भी नहीं चाहेगा कि एक साथ 40 से 45
जो विधायक हैं उनकी टिकट काटी जाए, क्योंकि अब इनके पास देखिए पिछले 2018 में चुनाव हुए तो सीट कम थी, बहुमत इतना था नहीं। अब ऐसे में 40 से 45 जो विधायक है उनकी टिकट काटेंगे तो संकट खड़ा हो जाएगा कि नए चेहरों को कैसे सामने लाया जाए। इसी के चलते जो है केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान का दौरा लगातार कर रहा है, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करती जा रही है, अलग अलग कमेटी बना दी गई है, कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही जो है दावेदारों के जो लिस्ट है उसकी घोषणा की जाएगी।